Yes. Hello and good evening everyone. So, how was your day? आपने कितने बार थैंक यू बोला? मन में सोचा या बाद में याद आया कि अरे बोलना भूल गए, बोलना है? Hmm? Anyone wants to share? हेलो। हाँ, हाय हेलो. प्रिया। Yes, यस। hi Keerti. यस, थैंक यू। कल सेशन लिया तो फिर से वो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड दोनों ट्रेन हो गए या फिर एक्टिवेट हो गए, आई विल से। Hmm. तो आते जाते फ्रिज खोलते वक्त थैंक यू, नहाते वक्त थैंक यू, पानी पीते वक्त थैंक यू। सो यस, द सिलसिला ऑफ थैंक यू हैज स्टार्टेड अगेन। ओके, एक्सीलेंट. यही करना है हम लोग को. भूल जाते हैं ना, बीच बीच में प्रैक्टिस छूट जाती है. या और एक मैजिक, आज मतलब छोटा नहीं बोलेंगे उसको, तो मैजिक मैजिक रहता है बोलेंगे। हाँ. सो यस, तो आई टुडे इन द मॉर्निंग आई वेंट फॉर माय डांस क्लास, और कल वहां पे ना 15 अगस्त का शूट है। सो एवरीबडी वाज लाइक कि व्हाइट कुर्ता पहनना है, एंड आई डेंट हैव अ लखनवी व्हाइट कुर्ता। एवरीबडी वाज लाइक लखनवी व्हाइट कुर्ता पहनना है। सो आई वाज लाइक फाइन। सो 11:30 बजे क्लास खत्म हुआ, एंड देयर वाज अनदर लेडी, शी सेड डायरेक्टली अभी चलते हैं क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। सो आई वाज लाइक कि घर से 5-6 किलोमीटर दूर एक एग्जीबिशन लगा था, वहां जाके देखते हैं, वहां पे लखनवी कुर्ता मिल जाएगा। बट देन आई वाज लाइक कि आई डोंट थिंक वो 2 बजे से पहले खुलता है कोई भी एग्जीबिशन। सुबह सुबह 11:30-12 बजे तो नहीं खुल रहा है। आई सेड लेट्स ट्राई। सो बोथ ऑफ अस, हमने मेरी गाड़ी निकाली और हम लोग वहां पे 11:45 बजे पहुंच गए। तो जो मेन डोर था एग्जीबिशन का, वो सिर्फ खुला था, एंड बाकी सारी दुकानें बंद, एवरीथिंग बंद। तो हमने वहां पे गार्ड से पूछा कि कितने बजे खुलता है, तो बोले 2 बजे। आई वाज लाइक अरे यार, फिर से तो नहीं आ सकते। मैं बोली तो भी ठीक है। एक सेकंड में से वैसे ना झांक के देखा अंदर, तो एक अंकल अपने स्टॉल पे खड़े थे, और वो लखनवी कुर्तों का स्टॉल था, और वो इकलौता दुकान था जो खुला था, बाकी सब बंद थे। एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। वाह. आई वाज लाइक, मैं मतलब जब निकली तो मैं बोली थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे कुर्ता मिल गया, मुझे कुर्ता मिल गया, ऐसे बोलते बोलते आई वाज ड्राइविंग। एंड वहां पे जाने अंकल बोले कि बस मुझे आज पता नहीं क्या हो गया, तो आज मैंने आज जल्दी खोल लिया। वेरी नाइस. दिस दैट्स इज व्हाट व्हाट ही यू आर सेड। रीडिंग यस्टरडे, कि इतना अच्छे यस। से चाहो तो सारे यूनिवर्स के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमारी ड्रीम्स फुलफिल होने लगते हैं. सो थैंक यू फॉर यस। द शेयरिंग केतकी, एंड आई एम श्योर वील कीप गेटिंग मोर एंड मोर मैजिक्स ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ. चाहे वो छोटा ही यस। हो, लाइक यू वर सेइंग, छोटा भी है तो मैजिक इज मैजिक. यू कांट से छोटा है कि नहीं. इट्स अ डिजायर. यू वांट टू हैव अ कॉफी, यू वांट टू हैव अ स्वीट, यू वांट समवन टू कॉल यू. कुछ भी हो रहा है, इफ यू आर डिजायरिंग इट एंड इट इज कमिंग टू योर लाइफ, इट्स लाइक मैजिक. Okay, so I'm assuming only few of you have seen Secret movie. तो जिन्होंने भी नहीं देखी है प्लीज देख लीजिएगा. ये वीक के अंदर देख लेने से अच्छा रहेगा. हिंदी इंग्लिश दोनों ही शेयर किए हैं इसीलिए. ओके, विच एवर वन यू वांट यू कैन सी. एंड आपने अपना रजिस्टर ले लिया होगा फॉर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स. हाँ, एंड आज आप लोगों ने वो लिखा जो हम लोगों ने बात की थी 6 एरियाज में. आपको किस में अबंडेंस चाहिए. डिड यू राइट इट? वो जितना ये थोड़ा सा पहले से ये सब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो और अच्छे से होने लगता है. तो जिन्होंने नहीं भी लिखा है प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि आज फिर हमको बुक यही बोलने वाली है. रोंडा बन हमसे यही कहेंगी कि आज फिर से हम लोगों को अपनी एक लिस्ट बनानी है. ओके, सो शुड वी स्टार्ट रीडिंग, एंड इन द एंड वी कैन टेक सम क्वेश्चंस या शेयरिंग्स और भी जो भी हैं. या ओके, सो हु विल रीड टुडे? someone has to read every day, one person or the other or same person, जैसे भी. Any volunteers? अब जिनका कैमरा ऑन है आई कैन आस्क देम, अदरवाइज कोई हाँ नहीं बोलेगा तो. हेलो यस. आंटी, आई वुड लाइक टू शेयर। मैंने सुरना आंटी का क्लास किया था लॉकडाउन में। ओके. तो आफ्टर दैट मेरे को एग्जाम्स थे, तो प्रैक्टिस थोड़ी डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो मैं आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स आई वाज लाइक कि कोई क्लासेस स्टार्ट हो जाए, आई वांट टू कंटिन्यू अगेन। बट इट मींस आई वेटेड फॉर 2 months एंड आई वाज वेटिंग कि वापस स्टार्ट हो जाए, वापस स्टार्ट कोई क्लासेस हो जाए। And suddenly I saw the message that you sent in that group. I was there in that group. So I ओके. was so happy after seeing that. It was like, okay, the magic is again starting, again it is coming. ओके, वेरी नाइस. सो अदिति, नाउ यू हैव टू रीड बिकॉज हम लोगों ने बात की थी कि शेयरिंग बाद में करेंगे. सो यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग टुडे. ओके, खुशी, वुड यू वांट टू रीड? क्या यू डिड नॉट वॉलंटियर, सो आई डिड नॉट आस्क.
Aditi can read today, I'll read tomorrow. Yeah, sure. Aditi, I'm just sharing the Yeah. thing. Were you there yesterday? Yeah. Yes, Yeah, Auntie. okay. So I will just share and then 1 minute, you were not here. Yeah, we'll be starting from here. A magical book. So generally we talk about what, because रोंडा बन ने acknowledgements में कहा था कि एक एक फोटोग्राफ जो इस बुक में है वो बहुत उन्होंने डेलिब्रेट करके सोच के अच्छे से डिसाइड किया कि कौन सी फोटोग्राफ हर चैप्टर में उन्होंने डाली है. इफ़ यू रीड द एक्नॉलेजमेंट्स उन्होंने बोला है कि फोटोग्राफर ने ऐसे डाला है, ये सोचा, उसको ये कलर किया है. तो हम लोग इसीलिए फोटोग्राफ्स पे भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा क्या है जिसके कारण उन्होंने ये फोटोग्राफ चूज़ की है. तो इस पिक्चर में अपन देख रहे हैं तो इट्स लाइक अ लाइब्रेरी, या बिकॉज लॉट ऑफ बुक्स. लाइब्रेरी इसलिए बोल रहे हैं होम लाइब्रेरी क्योंकि ऐसा बहुत कम बुक स्टोर्स में होता है कि आपका ऐसे ग्लोब भी रखा हुआ है, आपको कॉफ़ी भी मिल रही है और आप आराम से चेज लॉन्ज में बैठ के अपना बुक पढ़ रहे हो, राइट. तो इसलिए इट्स आई थिंक इट्स अ पर्सनल लाइब्रेरी. और बिकॉज ये एंशंट बुक है, हाँ, तो ये बुक जैसे ग्लोब भी रखा हुआ है, बहुत सारे बुक्स के सबके आप ये भी सोच सकते हो सबका थीसिस निचोड़ इसमें पड़ा हुआ है. एंड इस बुक से ऐसे ये मैजिक निकल रहा है. तो जो भी ये बुक पढ़ रहा है उस सबके लाइफ में मैजिक ऐसे आ रहा है. या ओ सॉरी, या As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 35th President of the United States. In this book, there are just one 28 second, just one magical. second. Yeah, Aditi. So Kennedy कह रहे हैं कि अच्छा, how many of us understand the difference between gratitude and appreciation? या सेम ही लगता है? बोलिए. ग्रैटिट्यूड इज व्हाट वी फील. किसी ने हमारे लिए कुछ किया, हाँ, हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, सिर्फ उसको अंदर तक रख रहे हैं, ठीक है, बोल दे रहे हैं तो हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं. अप्रिसिएशन कुड बी जनरल, राइट. अगर आज हमको आज अच्छा सनसेट दिखा, आई एम अप्रिशिएटिंग द सनसेट. हाँ, अगर आज हमको किसी ने कुछ भी अच्छा भी दिख रहा है, इट्स लाइक यू नो ब्यूटी को अपन जनरली अप्रिशिएट करते हैं. कोई काइंड जेस्चर किसी ने किसी और के संग किया तो अपन उसको अप्रिशिएट भी करते हैं. ग्रैटिट्यूड क्या हो गया, जो हमने फील किया. अगर आज आपने सनसेट को अप्रिशिएट किया है तो यू आर मे बी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर द सन, मे बी यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर योर आइज़ कि आप वो सनसेट देख रहे हो, ठीक है. तो अप्रिसिएशन जनरल भी होता है एंड दोनों कनेक्टेड भी होते हैं कि आप फील करके सामने वाले के जेस्चर को अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसकी फीलिंग और बढ़ भी जाती है. तो कैनेडी भी यही कह रहे हैं कि हमको एक्सप्रेस भी करना है और उसको लिव भी करना है. माने वट एवर वी आर फीलिंग द ग्रैटिट्यूड वी हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट ऑल्सो मोर. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to resolve the problems and transform any negative situation. या तो रोंडाबन कह रही है कि ये जो 28 डेज जो हम लोग ये 30 डे का सेशन कर रहे हैं उसमें क्या है, 28 प्रैक्टिसेस हैं. वो सारी मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं और वो ऐसे बनाई, उन्होंने ऐसे सेट की हैं कि हमारे लाइफ में ये ग्रैटिट्यूड के पावर से रेवोल्यूशन आ जाए. रेवोल्यूशन माने क्या होता है, माने क्रांति. आपको याद है हमारे कंट्री में हुआ था रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था. तो वो ये नहीं कह रही है कि लाइफ में चेंजेस आ जाएगा, वो कह रही है एकदम यू टर्न हो जाएगा, माने एकदम टोटली मैजिकल हो जाएगा. और हर एरिया में, सारे एरियाज उन्होंने बोले, चाहे वो छोटा सा ही डिज़ायर हो, चाहे वो आपके बिगेस्ट ड्रीम्स हो, हर चीज़ आप पा सकते हो. एंड नॉट ओनली दीज ड्रीम्स, वो कह रही है कोई प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई नेगेटिव सिचुएशन है, उसमें भी अपन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं. जैसे होता है ना कि वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन जिसमें हम अटक गए हैं, मे बी इट इज़ फिनेंशियल, मे बी कोई बैड रिलेशनशिप में है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, या कुछ जॉब में है, जो भी है हम जिसको चेंज करना चाहते हैं वो सब कुछ मैजिकल प्रैक्टिसेस से हो सकता है. या You will be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days.
so that you impregnate yourselves and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. या तो रोंडा बहन कह रही हैं कि सिर्फ हम लोग ने आज कर ली, हम लोग को बड़ा अच्छा लगा कि अरे आज ही मैंने मैजिक बुक शुरू करी और जो हमने चाहा हमको रास्ते पे दिख गया, किसी ने हमको कॉल कर दिया, जैसे केतकी ने अभी शेयर किया कि उनके पास नहीं भी था कुर्ता, फिर भी वो गए, उनको वहाँ शॉप खुली भी मिल गई और उन्होंने खरीद भी लिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये हमको अभी अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे लाइफ लॉन्ग ऐसे चलता रहे, परमानेंटली हमारे लाइफ में ऐसे मैजिक्स होते रहें, तो हमको ये 28 डेज प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है, ताकि हमारे सेल्स के अंदर ग्रैटिट्यूड घुस जाए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड हमेशा बना रहे। ओके, सो वी हैव टू इंश्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए अपन नेक्स्ट 28 डेज तक ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करते रहे। सॉरी, या The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over the consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. या तो आप लोग कई जन हो सकता है फिटनेस में जाते हो, या कुछ आप कितनी बार होता है ना अपन कोई मेडिसिन भी ले रहे हो या कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, तो क्या वो एक गोली खाने से आपको फायदा हो जाता है? या आप एक बार जिम जाते हो तो आप फिट हो जाते हो? हाँ, हम लोग को हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। तो जब अपन वो कंटिन्यूअस चीज़ करते हैं, तो जैसे वो कह रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट, या अगर आज आप उसमें कोई कपड़ों में कोई आप स्टेन भी हटा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप उसमें डाइल्यूटेड पानी मिला हुआ आप कुछ कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन डालोगे तो वो जल्दी से स्टेन नहीं हटता है। आपने उसका थिक सॉल्यूशन डाला तो वो फटाफट हट जाता है। आप कॉफ़ी लेने जाते हो, कोल्ड कॉफ़ी में वो लोग क्या करते हैं, थिक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप डालते हैं, तब वो स्वीट होती है। तो दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग, अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रैक्टिसेस करेंगे तभी हमारे लाइफ में फास्ट मैजिक आएगा। या Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in a tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have या dreamed of. कंटिन्यू। Aditi, I think, For what you have. please read again. We can't hear you. The first 12 practices. I think there's some network challenge. First 12 practices use नहीं आ रही आवाज, सॉरी। Aditi, I think there's some network power challenge. of gratitude for what you have now. And is my voice cracking? Yeah. Hello? Yes. Is it just for me or everyone is feeling that there is some I network think there's issue? a network problem from my side. Yes, voice is cracking. Yes, it is. I think she got disconnected also. Khushi can continue. If she's there, Khushi, are you there? Okay, I can read. हाँ. I think Shall I read? Yeah, Natasha? Yeah. Yeah, yes. Aditi, your network is a little, not connecting with us. So let someone else read today. Tomorrow, just check your network connection and we'll connect. Yeah. Yeah, please continue. Please start, Natasha. Yeah. The first 12 practices use the magical power of yes, gratitude yes, for sure. what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. या तो जैसे हम लोग हर कुछ भी बात करते हैं तो बोलते हैं ना अपन पास्ट में है। सी वी आर नॉर्मली नेवर इन आर वेरी रेयरली वी आर इन आर प्रेजेंट मोमेंट। हम लोग अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, राइट? तो ये प्रैक्टिसेस भी रॉन्डा बन ने ऐसे सेट किए हैं कि अपन पहले पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स करेंगे, फिर करंट की चीज़ों के लिए करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, कि और सबके लिए भी अच्छा हो और फ्यूचर भी अच्छा हो। सारे आप जितने भी स्पिरिचुअल लीडर से बात करोगे, जिससे भी जितने भी फिलोसफर्स हैं, सब लोग यही बात करते हैं कि हमको प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, तो लेकिन प्रेजेंट में रहने के लिए हम लोग अपने आप को कैसे प्रेजेंट में रखें, तब तक हम लोग जब तक इन पास वाले चीज़ों को अच्छे से ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, फ्यूचर के लिए अपन जब तक सेट नहीं होंगे, तब तक अपन को ये सारे ड्रीम्स मिलना मुश्किल है। तो रॉन्डा बर्न ने ऐसे ही किया है कि ये सारी प्रैक्टिस 28 डेज की प्रैक्टिसेस हम लोगों ने 3 जोन्स में डिवाइड की हैं, पास्ट के लिए, करंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, जिससे ऑटोमेटिक हमारा फ्यूचर अच्छा होता चला जाएगा। या I'll read the second para. यस नताशा, या Yeah. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. यस, प्लीज कंटिन्यू। The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people resolve problems and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. या तो वो कह रहे हैं कि पास्ट के प्रैक्टिसेस माने जो चीज़ों में हमारा अभी भी बैलेंस बाकी है, मतलब जिनका ग्रैटिट्यूड हमको करना बाकी है, अभी पहले हम लोग उनको करेंगे ताकि हमारी गाड़ी अच्छे से इमीडिएटली स्टार्ट हो जाए। किस चीज़ की गाड़ी? टुवर्ड्स आवर ड्रीम, टुवर्ड्स वट एवर वी डिज़ायर। फिर जो चीज़ें हमको अभी भी मिल रही हैं उनके लिए अपन ग्रैटिट्यूड करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट 6 प्रैक्टिसेस हैं उनको जब हम लोग करेंगे तो हमारे हर सिचुएशन, लाइफ के सर्कमस्टांसेस हमारे लिए जैसे मतलब रास्ता बनता चला जाएगा। इट विल बी लाइक दैट। या You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. या तो हम लोग को कुछ भी अलग से नहीं सोचना है कि हमको दिन का 1 घंटा निकालना है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस 1 hour दैट वी आर स्पेंडिंग टुगेदर। उसके बाद आपको अलग से और कोई टाइम नहीं निकालना है कि आपको गाड़ी से चल के कहीं जाना है या शाम को रात में एक्स्ट्रा जग के आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं है। ये नॉर्मली हमारे लाइफ में एकदम सेट हो जाएगा। और आप देखिए बार बार रॉन्डा बर्न यही कह रही है कि हमारी सेल्स सोक करेंगी, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगी ग्रैटिट्यूड से, तब हमारे लाइफ में मैजिक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। यस। If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. ये हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली आएंगे और डेली प्रैक्टिसेस करेंगे। नहीं भी आते हैं अगर आप, तो आप बुक का चैप्टर पढ़ सकते हो, मेरा रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और आपको प्रैक्टिसेस डेली करनी है बिकॉज वी आर हियर विद एन इंटेंशन कि हमको हमारी ड्रीम्स वापस से अचीव करना स्टार्ट करना है। यस। Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. या ये नेक्स्ट पैरा हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे प्रैक्टिसेस बुक में जैसे दिए हुए स्टेप बाय स्टेप वैसे करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे रोज शेयर कर रहे हैं, ग्रुप में हम डालते रहते हैं आज क्या प्रैक्टिस है, आपको भी अपने आप पढ़ना है बिकॉज इट हैज़ टू बी एन एफर्ट फ्रॉम यू ऑल्सो। या सो वील स्किप दिस आफ्टर 28 days, वील कवर दिस वंस वी आर completing the 28 days. Yeah, so now this is the most important thing why we are reading this book. Yeah, please start. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works in magic. या तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि हमको करना क्या है,
हमको पहले सबसे पहले पेपर पे, कंप्यूटर पे नहीं लिखना है। और पेपर पे भी कैसे लिखना है, आपको एक डायरी लेनी होगी, ठीक है। इट कैन बी अ न्यू डायरी, इट कैन बी दिस बिग डायरी और अ स्मॉलर डायरी। आपको ये अपने पास हमेशा रखनी है, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, उसमें ही आपको ड्रीम्स लिखनी है। आगे कई सारी और प्रैक्टिसेस आएंगी, प्लस प्रैक्टिस के बाद अब फ्यूचर में भी जब आपको अपने और ड्रीम्स और डिजायर्स लिखने हैं, अचीव करने हैं, तो क्या होता है, एक लिस्ट रहने से इट इज़ ऑलवेज ईजियर। इफ़ यू गो टू अ मार्केट बिना लिस्ट के, तो क्या होता है, आपका सारा सामान आ जाता है, या कुछ घर आके याद आता है, अरे ये भूल गए, अब इसको स्विगी से मंगाओ Always या भूल अमेजोन जाते से हैं। मंगाओ, भूल जाते हैं। तो क्या होगा, अगर हमने सब कुछ जॉट डाउन किया हुआ है, हाँ देखिए ना, आज हम लोग हॉलीडे पे भी जाते हैं तो एक प्रॉपर आइटनरी चाहिए होती है। कहाँ जाएंगे, कितने बजे घर से निकलेंगे, कौन कौन जा रहा है, क्या क्या खाएंगे, हम लोग सब प्लानिंग करते हैं, राइट। किस लिए, 2 दिन की उस हॉलीडे के लिए भी। तो जो हमारी ड्रीम है, जिसके लिए आप सब कुछ करना चाह रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम, द लीस्ट वी कैन डू, ओके, इज टेक अ डायरी एंड जॉट डाउन व्हाट वी वांट। हाँ, और उन्होंने बताया है कि किस किस एरिया में कैसे कैसे करना है। एंड शी इज सेइंग, अगर आप जितना स्पेसिफिक होगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इट इज़ ऑल रेलिवेंट। अगर आज हमसे कोई पूछे मेरी ड्रीम क्या है, हम बोलेंगे मेरे को बहुत सारे पैसे चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मतलब कितने होते हैं, कितने होते हैं, टेल मी। इफ़ आई आस्क माई हेल्प, तुमको कितने पैसे चाहिए, बोले बहुत सारे। मे बी उसके लिए बहुत सारे 5 लाख, 1 लाख, 10,000, आई डोंट नो। मे बी इफ़ आई आस्क माई क्लाइंट्स, उनको कितने सारे पैसे चाहिए, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको जितने चाहिए मेरे तो शायद सोचेंगे भी नहीं कि उतने चाहिए हमको। सो इट इज़ ऑल वेरी रेलिवेंट, सो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपसे घर में लोग पूछते हैं खाने में क्या बनाए, आप बोलते तो कुछ भी, क्या मिलता है खाने में फिर, कुछ भी मिल सकता है ना। So we have to be very specific about what we want. So this is what she's saying. When we say what we want, only then the universe can make it and give it to us. या तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, और हमको हाउ में नहीं जाना है। इस बुक का थीम यही है, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ, ठीक है। तो हमको हाउ में नहीं जाना है। अगर आपको आज 10 लाख रुपीज चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आज आपको नेम फेम है ना, इफ आई वांट टू बी पॉपुलर, इट्स नॉट, इट कुड बी मे बी जस्ट इन माय एरिया, इट कुड बी इन माई सिटी, इट कुड बी इन माई नेशन, या आपको वर्ल्ड फेमस होना है, या तो कैसे होना है उसमें नहीं जाना है। यू जस्ट हैव टू जॉट डाउन व्हाट यू वांट एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट यू वांट। या सो वील जस्ट डिस्कस मोर ऑन दैट। If you want a better job, या हाँ, प्लीज रीड I'll नताशा। start. या If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want to, your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. या तो रोंडा बर्न ने यहाँ पे हमको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर आपको अपना जॉब चाहिए, तो शी इज जस्ट गिवन अस सम गाइडलाइंस कि कैसे कैसे आप अपने उस ड्रीम को इलेबोरेटली लिख सकते हो। या एंड शी इज टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स ऑल्सो। अब देखिए इसमें भी वो कह रही है हाउ यू वांट टू फील इन योर जॉब। या जस्ट नाम के लिए नहीं कि हाँ मेरे को एमडी बनना है, कि नहीं मेरे को बेस्ट एक्टर बनना है, नहीं, हाउ विल यू फील इन योर जॉब, यू नो, बिकॉज वील रीड अबाउट इट, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। यस, प्लीज कंटिन्यू। If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much you will need. यस If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. या If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. यस If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, like in passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or a business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. या तो रोंडा बर्न ने हमको काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो आज या कल
देखिए विद इन 1 वीक जितने जल्दी हम लोग ये लिस्ट बना लेंगे उतना जल्दी हम लोग ये ग्रैटिट्यूड का पावर एंड प्रैक्टिस उसमें हमारे लिए वर्क कर सकता है टू ब्रिंग दोज ड्रीम्स टू अस। ओके, तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप अपने लाइफ में देखो आपके ड्रीम्स क्या हैं, किस एरिया में आपको मैजिक चाहिए, वो आपको जॉट डाउन करना है या एंड कुछ अगर हम लोग को डिस्कस करना है कि क्या लिखना है कैसे लिखना है, वी कैन अगेन टॉक अबाउट इट हियर। यस, I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. या सो दिस इज वेयर आर डायरी कम्स इन पिक्चर। ओके, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक ड्रीम डायरी है, ठीक है, आपको याद है हम लोग के पास अभी भी मिलते हैं वैसे एक डायरी होती थी उसमें लॉक होता था छोटा सा। इफ यू वांट टू कीप अ डायरी लाइक दैट आप वैसे डायरी लिख लो एंड इट इज योर ड्रीम डायरी, यू वांट इट टू बी अट्रैक्टिव, यू वांट टू पुट स्टिकर्स ऑन इट, यू वांट टू कवर इट नाइसली, यू वांट टू राइट यू नो अफर्मेशंस ऑन इट, वो सब भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इट्स वेरी गुड, अब आप उसको रीड करिए कि क्या क्या ड्रीम्स आपके अचीव हो गए हैं, यू वांट टू ऐड न्यू थिंग्स टू इट। तो दैट इज वाई पेन एंड पेपर पे नहीं करना है आपको, आपको अपनी ड्रीम डायरी लिखनी है, ठीक है, एंड आप देखोगे उसमें लिखने से ही लगेगा कि वो डायरी मैजिकल है। यस, When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. yeah, so this is what she's saying. If we are more specific, the faster the universe and the energies will work towards achieving it. Yeah, so let's start with today's practice, the main one which we are going to start tomorrow morning. ठीक है, let's start. Oh sorry, the Day again. one. हाँ, Day 1. Count your blessings. या सो इफ यू सी इन दिस पिक्चर, ये इस बुक में ऐसे आधे आधे आती है या सो अब देखो यहाँ विंडो से लाइट आ रही है या एंड अब टेबल के ऊपर में द विंडो इज यू नो राइट नेक्स्ट टू द टेबल, टेबल के ऊपर में एक डायरी है, इट्स अ थिक डायरी, एक पेन रखा हुआ है, पानी है, कप में चाय भी रखी हुई है आई गेस, हाँ, एंड Magic book भी है. या मैजिक बुक भी है। ओके, हाँ ठीक है, मैजिक बुक भी है। यस, Dust, magic dust, मैजिक डायरी है वो तो। like sprinklings. Yes, magic dust भी है, yeah. So let's start what this chapter is about. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Yeah. Nelson, Hmm. singer-songwriter. Yeah. You will have heard Singer is, people. just one second, Natasha. The singer is saying when I started counting my blessings, माने उन्होंने कुछ नहीं किया, बस काउंटिंग ही स्टार्ट की, उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। ओके, सो लेट्स सी हमारी लाइफ कैसे बदलती है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है काउंट योर ब्लेसिंग्स। You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. या तो रॉन्डा बर्न कह रही है व्हेन यू थिंक अबाउट द अदर थिंग्स, अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। माने सोचने से भी, ठीक है, हमारी ब्लेसिंग्स काउंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो तो यू आर ऑलरेडी थिंकिंग नाइस एंड फीलिंग गुड, तो वो प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। या तो शी इज सेइंग सोचने से भी हमारी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। या When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you can enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. क्या आप इसमें देखिए, छोटे बच्चों को देखिए क्या होता है, उनको आपने एक चॉकलेट दी, कितना खुश हो जाते हैं वो लोग। हाँ, सुपर एक्साइटेड, आपको दो मिचू किसी कर लेंगे, हग कर लेंगे। हाँ, फिर क्या होगा, यू विल फील सो नाइस, राइट। तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा अच्छा चलो और नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो उसके लिए कुछ और लेके जाते हैं, राइट। ऐसे ही होता है ना। तो क्या हुआ, वो जो किड था जो खुश हो रहा था
ग्रैटिट्यूड फील कर रहा था, हैप्पी ग्रैटिट्यूड तो नहीं, इतना जॉयफुल और हैप्पी हो रहा था आपने जो उसको एक छोटा सा गिफ्ट दिया, तो यू वांटेड टू गिफ्ट इट मोर। या सेम वे अपन किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वो हमारे लाइफ में इंक्रीज होने लगती है। यस, इफ़ योर हस्बैंड कम्स होम और इफ़ योर वाइफ कम्स होम या बच्चे आते हैं एंड यू नो ट्रीट देम हैप्पीली, क्या होता है, they are also happy and then that happiness grows, the joy starts growing. yes, same with your work, जिस चीज को के लिए अपन ग्रेटफुल होते हैं उसमें अपन और अच्छे से काम करते हैं, जब अच्छे से काम करते हैं तो अप्रिसिएशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है तो अगेन वी स्टार्ट वर्किंग मोर। व्हेन आई एम सेइंग अप्रिसिएशन, इट कुड बी बोनस, इट कुड बी प्रमोशन, इट कुड बी एक्नॉलेजमेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कुछ आपको सेरेमनी में अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो more and more things will start happening in your life if you are giving it your full thing. Yes. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things, and I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to use जस्ट वन सेकंड नताशा, तो रॉन्डाबन हमसे कह रही हैं कि अगर अपन ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते हैं? हम लोगों ने ये सुना है ना, एम्प्टी माइंड इज अ whose workshop? Devil's devil's workshop. workshop. या माने खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान क्या करता है? अच्छी चीजें तो कराता नहीं है, तभी वो शैतान है, राइट? तो अपन क्या कर रहे थे, खाली बैठे हैं, चलो उसको फोन कर लेते हैं। फोन करके आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो। हाँ, आप किसी ना किसी के बारे में अच्छी बातें तो नहीं कर रहे हो, गॉसिप कर रहे होते हो। तो क्या कर रहे हैं आप? हम लोग नेगेटिव चीज़ों की बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं है तो लाइन में ही खड़े हैं, अगर लाइन इन द सेंस लाइक आप बिलिंग काउंटर में खड़े हो, एक जन ने बोला शुरू किया, इतना टाइम लगा रहा है, सब लोग बोलने लगते हैं। या सो अननोइंगली, अनइंटेंशनली, ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट क्या होती है, हम लोग नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ नहीं है तो आप टीवी देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कुछ कुछ देखा आपने, देखो कैसे बात करी, कैसे तैयार हुआ है, ऐसे कोई बिहेव करता है, वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट सेइंग नेगेटिव थिंग्स और थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स। कुछ नहीं होता तो वेदर के बारे में ही बात करने लगते हैं, राइट? वेदर तो इज लाइक सच अ टॉपिक, हम लोग यही बोलते हैं आज कितनी गर्मी है, कितनी बारिश हो रही है, कब ये विंटर आएगा, कब ये विंटर जाएगा, राइट? सो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। गवर्नमेंट कैसे है, कैसे चला रही, रोड्स कैसी हैं, देखो बारिश के पहले इन लोगों ने रोड नहीं ठीक की, बारिश के टाइम पे ही रोड ठीक करते हैं। आप आजकल ऐसे बोल रहे हो कि मैजिक बुक ने उसको बंद कर दिया है, बोलिए, आर यू स्टिल सेइंग दैट? बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया है। वेरी नाइस मंगला जी, मेरा तो अभी ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता है, रोड्स, ट्रैफिक, ये सब के लिए कम हुआ है, बट बैक ऑफ द माइंड ये फिर भी आता है मेरे, ठीक है? तो रॉन्डाबन यही कह रही कि ये दिस इज ऑटोमेटिक ही हो जाता है, ये अनइंटेंशनली हो जाता है। वी आर काउंटिंग नेगेटिव थिंग्स, ठीक है? कम हुआ है, बट वो क्या कह रही है, कम भी नहीं करना है, हम लोग को उसको रिप्लेस कर देना है अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने की जगह। अगर आपकी रोड गड़बड़ है, आप बोले थैंक गॉड हम गाड़ी में तो बैठे हुए हैं। हाँ, लोग जो पैदल जा रहे होंगे या बाइक में जा रहे होंगे उनको कितनी मुश्किल हो रही होगी। या वेदर ऐसा है तो वी हैव टू सी, वी आर सो लकी, वी आर सिटिंग इनसाइड आवर रूम, बाहर बारिश हो रही है, आई एम सो हैप्पी कि हम टाइम से घर पहुंच गए, ठीक है? सो वी हैव टू रिप्लेस दोज नेगेटिव थिंग्स और फाइंडिंग फॉल्ट्स और क्रिटिसाइजिंग बाय लुकिंग फॉर positive things in that. So then only our life will start to change around. Then only we will have abundance in our life. Yes. better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Malt by D. Babcock, 1858 to 1901, writer and clergyman. या तो वो भी यही कह रहे हैं कि इट इज बेटर कि हम काउंटिंग ही करते रह जाएं अपनी ब्लेसिंग्स को, बजाय कि अगर अपनी ट्रबल्स काउंट करेंगे तो क्या होगा, हमारी ब्लेसिंग्स कम होने लगेंगी। हु रिमेंबर्स द इक्वेशन? एक कंप्लेन के कितने ब्लेसिंग्स कम हो जाते हैं? 10। यस, अब बताइए, एक कंप्लेन से 10 स्टेप्स हम लोग पीछे चले जाते हैं। ओके, सो दैट इज वाई इवन ही इज सेइंग कि हम लोगों को अपने ब्लेसिंग्स काउंट करते रहना चाहिए बजाय कि चीजों में नेगेटिव ढूंढने के लिए। यस, First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book
or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. या तो हम लोग को लिखना है, हम लोग को कोई कंप्यूटर में कुछ नहीं करना है, अपने आईपैड में नहीं लिखना है, अपने फ़ोन में नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट इट इन आवर जर्नल, ठीक है, जिसमें ऑटो करेक्ट नहीं होता है कि आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया और हो गया काम, ठीक है, वो सब नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर जैसे वो कह रहे हैं वो लिखना है। और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उठते ही विद इन हाफ एन आवर यू हैव टू सिट डाउन विद योर डायरी, यू कैन राइट विद द रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ब्लैक सब लोग अवॉइड करते हैं, आप कोई भी पेन से लिखिए, बट यू हैव टू राइट 10 things first thing in the morning. Yeah. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Yeah. Here are some ideas for just writing one your list. second, Natasha. Reason is very important. अगर आपने किसी के लिए, हम लोग बहुत बार ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में ही होता है, आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, उसने मन में थैंक यू बोला, आपको पता चलेगा? अनलेस उसके उस गिफ्ट देख के उसकी आंख में आंसू आ जाए खुशी के, ऐसा कुछ आपने गिफ्ट दिया, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, राइट? अगर उसने कुछ बोला ही नहीं, वो नॉर्मल है, आपने उसको गिफ्ट दिया, उसने वहीं रख दिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, हाउ विल यू फील? यू विल नॉट फील नाइस कि आप उसको एक दूसरा भी गिफ्ट ला के दो, राइट? नहीं लगेगा ऐसा। अगर सेम उसी बंदे ने आपको थैंक यू बोला, वाओ आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ दिस रेड ड्रेस एंड यू हैव गॉट मी अ रेड ड्रेस, उसके लाइफ में तो मैजिक हुआ ही है, लेकिन जब उसने बोला तो यू विल थिंक ऑफ गिविंग दैट पर्सन समथिंग मोर ऑल्सो, या उसके लाइफ में और मैजिक होएगा। तो दैट इज वाई रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, पर्सन और सिचुएशन. If you are appreciative and you are thinking of the reason of why you are grateful, it will increase the degree of feeling. ठीक है, आज आप इमीडिएटली सोच के देखिए कि कुछ भी होता है तो जब उसमें रीजन आता है तो यू विल स्टार्ट फीलिंग नाइसर एंड हैप्पियर. तो इसीलिए हमको रीजन सोच के लिखना है. लेट्स रीड सम एग्जांपल्स. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what? Because why? Yeah. I am so happy and grateful for what? Because why? I am truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? Oh, sorry. Because why? Because why? या तो अब आप देखिए, ये 4 फॉर्मेट्स हमको रोंडा बने दिए हैं कि किस तरीके से हम कल सुबह अपने ब्लेसिंग्स लिखेंगे. अगर आप ऐसे ऑलरेडी लिख रहे हो तो वेरी गुड, अगर आप लोग में से कोई न्यू ज्वाइनी है तो इस तरीके से लिखना है. आप हर उनके एग्जाम्पल में देखिए, सब में लिखा है बिकॉज, माने रीज़न बहुत ज़रूरी है. पहले हम लोग लिखते थे सो, दैट, बिकॉज के बजाय बहुत सारे जो हमारे इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड्स हैं वो भी अपन यूज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो रोंडा बन हमको उसके ऑप्शन भी देती. हम लोग को बिकॉज लिख के ही अपना ये रीज़न लिखना है. या सो दीज आर द 4 ways in which we can write. I am truly blessed to have my mom because she makes yummy laddus. I'm just giving an example. I'm so happy and grateful for my cook because, again, food की डिनर का टाइम हो रहा है, आई थिंक सारे खाने के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं. बिकॉज शी मेक्स यमी पराठास. ठीक है, तो आप इस तरीके से जो भी आप चीज़ अपनी ब्लेसिंग लिखने वाले हो, रीज़न दे के लिखना है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. हाँ, तो क्या करना है, सुबह उठ के आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. ठीक है, वो उसके बाद क्या करनी है, जब आपने सारी 10 ब्लेसिंग्स लिख ली, आपको उसके बाद एक एक ब्लेसिंग को पढ़ना है. इफ़ यू वांट टू रीड इट आउट लाउड, आप जोर से पढ़ सकते हो या मन में भी पढ़ सकते हो. और लास्ट में जब आपने सारे ब्लेसिंग्स पढ़ लिए हैं तो वी हैव टू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, और एकदम दिल से फील करके ये करना है. या लेट्स रीड व्हाट एल्स वी हैव टू डू. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward.
They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. या तो अब हम किसको ग्रेटफुल हो रहे हैं? ठीक है, हम जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है वो तो ठीक है, लेकिन कोई तो एक सोर्स है जिसने हमको ये सारी चीज़ें दी हैं। तो अगर आपको अपने भगवान जी को याद करके बोलना है, आपको जो भी आप करना चाहते हो, कृष्ण जी को, शंकर जी को, हनुमान जी को, स्काई को, यूनिवर्स को, सन को, किसी को भी जो जिसको आप अपना सोर्स ऑफ कनेक्शन मानते हो, आपको लगता है कि नहीं इन्हीं से मेरा अच्छा कनेक्ट होता है, तो उनके तरफ ही हमारे को हमारी ब्लेसिंग्स बोलनी है कि वी आर addressing them and being grateful कि उन्हीं ने हमको ये सारी चीजें दी हैं. Yes. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received, and you are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. या तो सिर्फ ये कल नहीं लिखनी है हम लोगों को, कल फर्स्ट डे है हमारा, कल मॉर्निंग से हम लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 27 डेज, एंड सम ऑफ यू आर सो अमेजिंग जो अभी तक बहुत साल से डेली डेली लिख रहे हैं. ओके, सो हम लोग को रोज 10 न्यू चीज़ें ऐड करनी है, या अगर सेम चीज़ें भी लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या रीज़न है. इट्स लाइक इफ यू आर grateful for your parents, so it's not just one thing that they have given to us, right? There are millions and countless things that we have got from our parents or our friends or our family members. तो उन सब के लिए आप एक न्यू रीज़न के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो. तो वी हैव टू कीप ऑन एडिंग वन पेज एवरी डे. ठीक है, शी इज सेइंग 10 लिखनी है. ठीक है, आपको और लिखनी है, आप और लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 तो लिखनी ही लिखनी है. Yeah, please read. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. या तो अब आप देखिए रॉन्डा बन इतनी क्यूट है, उन्होंने हमको पहले तो बोला रोज 10 लिखना है, तो बोले कि अरे हम लोग तो बहुत लेजी हैं, कहाँ से 10 लाएंगे. तो उन्होंने सारे बता भी दिए कि आप किन किन चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो. या वेदर इट्स योर सेल्फ, योर फैमिली, नेचर, ये इन चीज़ों के बारे में जब अपन ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द टाइम. और ग्रैटिट्यूड करना मतलब वी हैव टू फील इट. वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर द ओशंस, अगर हम आपको पूछें, बोलिए, तो आपको सोचना होगा क्या रीज़न है, वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर द ओशन. ठीक है, तो ऐसे ही आपको वो उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि आप यू विल बी लाइक अमेज्ड कि देयर आर सो मेनी काउंटलेस थिंग्स. ओके, लेट्स रीड. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? या अब आप देखिए रोंडा पर ने देखा कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि ओशन के लिए थैंकफुल हो जाओ, रेन के लिए हो जाओ, उनको रीज़न भी बताना पड़ेगा हम लोगों को, राइट. तो उन्होंने स्टार्ट किया कि सबसे पहले हमारे बॉडी पार्ट्स के जो चीज़ें हैं उनके उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर योर आइज, बिकॉज यू कैन सी, योर ईयर्स बिकॉज यू कैन हियर. तो वैसे ही उन्होंने हमको और भी एग्जाम्पल्स दे दिए कि हम अपने सिर्फ अगर बॉडी पार्ट्स के ही लिखना चालू करें तो हम कितने दिन तक उन्हीं के बारे में ग्रेटफुल रह सकते हैं. यस. Yes, Natasha, please read. Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what it is important to you at any time. या तो रोंडा बर्न कह रही हैं कि हम लोग ये उन्होंने कुछ हमको सब टॉपिक्स दिए कि किनको अपन
चूज करके ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं. बट शी इज ऑल्सो सेइंग कि हमारे लाइफ में अभी क्या इंपॉर्टेंट है एट दिस टाइम. सी शी इज सेइंग यू कैन ऑल्सो ऐड एनी सब्जेक्ट यू वॉन्ट डिपेंडिंग ऑन वॉट इज इम्पॉर्टेंट टू यू एट एनी टाइम. माने आज आप सुबह ब्लेसिंग्स लिख रहे हो तो मे बी कल आपसे कुछ ऐसा हुआ है या आप कुछ चाहते हो कि और इस एरिया में मैजिक्स होएं, तो आप उस टॉपिक को चूज करके भी उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो. या Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. या तो रोंडा बर्न कह रही है कि जब अपन ये ब्लेसिंग्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है हम लोग को इमीडिएटली उतना फीलिंग नहीं आए, बट आई एम श्योर कल जब आप लिखोगे तो वो आएगा ही आएगा, बिकॉज वी ऑल मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दीज प्रैक्टिसेस. एंड व्हेन टुमारो व्हेन यू विल सिट डाउन एंड राइट विद रीजंस, अभी तक आप बहुत सारे लिख चुके होगे तो ट्राई एंड थिंक ऑफ अनदर टॉपिक, उसके बारे में लिखना है. ठीक है, या मे बी यू फेल्ट समथिंग, सॉ समथिंग टुडे और समथिंग दैट यू आर वांटिंग टू क्रिएट मैजिक इन दैट एरिया, उसके बारे में आप लिख सकते हो. अगेन शी इज सेइंग कि जितना ज़्यादा अपन फील करेंगे उतना ज़्यादा अपन हैप्पी फील करेंगे. माने लाइक द मोर ग्रैटिट्यूड वी फील, द हैप्पियर वी विल फील एंड द फास्टर आवर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग. ठीक है, वाई शी इज सेइंग दैट? बिकॉज हमको ये पता है फीलिंग इज द फ्यूल. जितना ज़्यादा अपन फील करते हैं उतना ज़्यादा हमारी एनर्जी स्ट्रांग होती है और उतना जल्दी सब चीज़ों मोशन में आना स्टार्ट हो जाती हैं. या दैट इज़ वॉट शी इज सेइंग. कुछ दिन अपन बहुत जल्दी फील करेंगे हैप्पी तो हमारी लाइफ में जल्दी जल्दी मैजिक होएगा. कोई दिन हो सकता है अपन उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो हो सकता है हम लोग को उस दिन में ज़्यादा टाइम मिलेगा. बट शी इज सेइंग एज वी कंटिन्यू डूइंग दिस एवरी डे हमारे लाइफ में मैजिक्स, बड़े से बड़े मैजिक्स होते चले जाएंगे. या Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Yeah, so we'll read that also. So this was the chapter. Now just let's read what we have to do. Magic practice number 1: count your blessings. Number 1: first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Second, write why you are grateful for each blessing. Third, go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Fourth, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Fifth, read tomorrow's magical practice today. Yeah, so we'll read that also, and I'm sure most of us have it, but those who are new, let's read it. Magic practice number 2: the magic rock. I think First, skip the first one. Let's just nahin, I think we'll have to find see what we have to do is, I think everyone knows this practice. सबके पास है भी Yeah. magic rock? Yeah. Yeah. So जिनके पास नहीं है तो what we have to do is we have to find a rock or a small stone or a pebble जो आपके हाथ में ऐसे फिस्ट में फिट हो जाए. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दैट एंड we'll be reading about it tomorrow. और कल रात में ये प्रैक्टिस करनी है. तो बाई चांस किसी का खो गया है, तकिए के नीचे इधर उधर चला गया है, मैट्रेस में चला गया है, या आप नहीं यूज कर रहे हो उसको, तो आप एक न्यू रॉक ढूंढ लो या अपना पुराना ही मिल जाएगा. हो सकता है ये भी आपके लाइफ में एक मैजिक हो जाए. ठीक है, तो यू फाइंड इट एंड ब्रिंग इट इन टुमारोज सेशन. ओके, सो थैंक यू सो मच Natasha and Aditi for reading for all of us. So what should we do now? Should you would want to do the meditation now, gratitude and then sharings? Yeah. Okay, or you want to? I think let's do that only. Yeah. Yeah. ठीक है. So everyone, please sit straight. Clasp your hands. Put it in your lap. माने ऐसे आपको अपने गोदी में उसको ऐसे रखने के बजाय just gently clasp your hands and put it in your lap. Okay? अगर आप चेयर पे बैठे हुए हो तो आप अपने लेग्स खाली एंकल्स को ऐसे क्रॉस कर लीजिए.
ठीक है, अगर आप बेड पे बैठे हो, आप ऑलरेडी क्रॉस लेग्ड अच्छे से बैठे हो तो कोई इशू नहीं है। इससे हमारी एनर्जी थोड़े से अच्छे से फ्लो करती है, लाइक वट एवर एनर्जी वी आर गेटिंग इट फ्लोज इन आर बॉडी। या सो क्लोज योर आईज with your back straight. Take a deep breath in and a long breath out. One more deep breath in and a long breath out. One more deep breath in and a long breath out. Feel the weight of your body settling. Your back is relaxed and straight. Your shoulders are relaxed. Your face is relaxed. Your eyes are gently closed and relaxed. Bring your focus to your breath. Feel the breath in your belly or on your nostrils. Is your breath deep or shallow? Long, slow, just let it be the way it is. Your normal, natural breathing. In and out. It's just you and your breath. In and out. Feel the warm air as you exhale. The cool breath going in and the warm exhale. Let your breath be as it is. Normal, natural. It's you and your breath. Your whole body is relaxed. As you inhale, your belly goes out, and as you exhale, it goes in. Feel the air above your lips. It's only you and your breath. In and out. Your whole body is relaxed. You can feel the breath relaxing you. It goes in and out, soothing you, taking care of you,
energizing you. The source of life, your breath. In and out. In and out. Gentle and calm. Your mind is on your breath. Your focus is on your breath. Your eyes relaxed, your spine relaxed, your shoulders relaxed. In and out. Breathe in and out. Your normal, natural breath. Relaxed, gentle, nice and slow. Normal, natural breath. Your focus is on your breath. The cool air going in and the warm air as you exhale. Slow inhale, slow exhale. Normal, natural breath. Your eyes are gently closed. Just feel the wave of relaxation all over your body. In and out. Your whole body is relaxed. Your mind is calm. Your heart is relaxed. Slow, comfortable breath. In and out. You're only focusing on your breath. In and out. Slow, natural breath. In and out. Your body is relaxed, receptive. In and out. Take a deep breath in and a long breath out. One more deep breath in, long breath out. One last time, a deep
breath in and a long breath out. Wiggle your toes, rub your palms, and gently and slowly put them on your eyes. Now slowly and gently open your eyes. Now let's do a gratitude prayer and we'll take some sharings and questions. So join your hands again. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and our dearest Bhagwanji for this wonderful life, the family and friends that we have in our life every day. Thank you for their health and happiness and all the warmth that we get from them. Thank you for this beautiful day and the wonderful evening that we are here together. Thank you, thank you, thank you. Yeah. So everyone knows what we have to do. Yeah, we have to write our blessings and we have to write in our dream journal. Yeah. Okay, I'm sure we don't have any questions about our practice that we have to do. Any sharings that you want to do? I had a question. Yes. मैं तो सुबह सुबह नहीं लिखती हूँ, बाद में लिख लेती हूँ. Is it okay? देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक की थी तो आराम से ऑफिस पहुंच के कंप्यूटर में ही लिखते थे. ठीक है. इट वॉज ओनली लेटर दैट आई स्टार्टेड राइटिंग इन द मॉर्निंग. सो आई फील जिसमें आपको अच्छा लगे, जो आप रोज कर सकते हो वो करना चाहिए. मॉर्निंग में इसलिए लिखने बोलते हैं बुक, और बाकी प्रैक्टिसेस भी जो मॉर्निंग में वो इसलिए बोलते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट योर डे एंड यू आर ऑलरेडी फीलिंग हैप्पी, ओके, तो आपका दिन वैसे ही पूरा जाता है. That is the reason. But if you are doing something which is already making you positive and happy for the day, तो आप वैसे कंटिन्यू करो. The point is that we have to write daily. First half में अभी I yeah, I'm still writing. कभी कभी मिस हो जाता है, हाँ, पर then I restart. किंतु it is मतलब जरूरी नहीं है कि सुबह पहले ही लिखूं. Sometimes I write at night also. ओके, परफेक्ट. कई जन ये भी बोलते हैं कि सोने के पहले लिखना है. कल की प्रैक्टिस उसी बारे में है कि कल हम लोग मैजिक रॉक लेके जो करेंगे वो सोने के टाइम में ही है. तो आप सी, माई थिंग इज कुछ भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो एकदम बर्डन लगने लगे. इट शुड बी फ्लूइड, इट शुड बी नाइस कि आप उसको हैप्पीली रोज कभी भी कर सको. ओके, सो वेन एवर यू आर राइटिंग, ऑफकोर्स अब इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ही रात में लिखने लगें. ठीक है, जितना जल्दी लिखते हैं तो क्या होता है वो प्रैक्टिस में रहता है. अगर आप लोग कोई भी कुछ वर्कआउट रिजिम फॉलो करते हो तो अगर अपन सुबह कर लेते हैं तो क्या होता है वो हो जाता है. अगर अपन सोचते नहीं आज सुबह छूट गया शाम को करेंगे तो कितने बार वो रह ही जाता है. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस. पूजा का भी ऐसा होता है ना कि ना ऑफिस जाने के पहले आपको पूजा करना है, राइट. आपने अपना रूटीन बनाया है. कोई दिन जल्दी है, शाम को आके कर लेंगे. फिर नहीं हुई, फिर वो अच्छा कल तो छूट गई थी, आज भी शाम को ही कर लेते हैं. तो ऐसे ऐसे करके वो प्रैक्टिस छूट जाती है. तो आई थिंक देयर इज अ रीज़न वाई शी इज सेइंग कि सुबह लिखना है, कि वो आपका सुबह सुबह हो जाएगा तो आप उसकी हैबिट आ जाएगी आपको. ओके, इट्स लाइक वी आर ब्रशिंग आर टीथ. कितने बार छूट भी जाता है तो बाद में तो कर ही लेते हैं ना, राइट. तो अगर ऐसा हो गया है तो वेरी गुड, करना ही है आपको बेसिकली वो डेली. या सो इट्स परफेक्टली फाइन बट इट शुड बी डन एवरी डे. यस. One question I have, ma'am. या Yeah, so I wanted to ask, like, the blessings that we write, it will be for the things that we have already received in the past and present, but not what we want, right? No, not what we want. It is like what we have already gone through. अभी जो count your blessings हैं वो इसी के बारे में जो already हमारे पास है या कल हुआ है या हो रहा है उनके बारे में. Okay. फ्यूचर के लिए तो हम लोग वो माने हम लोग विश कर रहे हैं, वो अफर्मेशन हो जा रहा है, वो हम लोग प्लान करें कि Right. हमको हम लोग डिजायर कर रहे हैं उसको. तो ब्लेसिंग्स हाँ, मतलब विच वी ऑलरेडी हैव. Okay, okay. या Thanks. ओके. यस, एनीथिंग एल्स? Yes, Kalaji, how are you? We can't hear you. नहीं हो रहा है अनम्यूट आपका.
I have not done anything. Hello, Yes, Kalaji, yes. seeing you after so many years. But you Yes. have not changed. You are just like that, Priya. Oh, thank you. Yes, I think all of us are like that only, right? कुछ वन को ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी चेंज हुआ है. कोई भी एज नहीं हुआ. कोई नहीं हुआ. हम लोग तो यंग हैं सबके सब. भूल गए हम लोग. ठीक है ना? Yes. Yeah, we are Thank you. as old as we Gratitude. think we are. Yeah. Gratitude for that. Yes, yes. एकदम 100%. Yes. ठीक है. So I think let's start our sessions. एकदम अच्छे से कई जन जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस. अब हम लोग भी जो छूट गए बीच बीच में भूल जाते हैं, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश. ओके, तो सबके पास डायरी है, उसमें आपको लिखना है. एंड ड्रीम्स जिनके ऑलरेडी लिखे हुए हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट अफ्रेश, आप फिर से अपने ड्रीम्स लिख लो. ठीक है, रॉन्डावर ने बोला है ना, जब लगे तब आप उस डायरी में लिख लो अपने ड्रीम्स के बारे में. यस, ओके. Dreams will just be like pointers, right? नहीं, अभी उन्होंने बोला है आपको एकदम डिटेल में स्पेसिफिक होके लिखना है. दिस इज व्हाट शी सेड ना, कि Also आप blessings, ना? नहीं, ड्रीम्स भी लिखनी है ना. आपने देखो ये वाले उन्होंने कहा ना कि आई जस्ट शेयर इट अगेन. हाँ. हाँ, वी हैव टू राइट इन ईच एरिया व्हाट वी वांट एंड वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. कि आपको जॉब अच्छा. चाहिए है, या आपको अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए लोन चाहिए है, या कुछ भी चाहिए, गाड़ी चाहिए है, तो इट्स लाइक व्हाट यू वांट. ओके, एंड वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. वो आपको एक अलग डायरी में लिखना है. इट्स लाइक इट कैन बी अ बिग अच्छा, डायरी, okay. इट कैन बी अ स्मॉलर So डायरी. we have to maintain 2 diaries. या वन डायरी will इज keep our लाइक वो blessings. आपके संग हमेशा रहेगी. ठीक है, उसमें आपको मैंने अपने 2-3 पेजेस छोड़ छोड़ के, जैसे अपन सब्जेक्ट करते हैं ना, तो जैसे उन्होंने बोला ना कि आपने हेल्थ का टॉपिक ले लिया, नो, Right. हेल्थ में आपने यू फील यू वांट हेल्दियर हेयर, क्लियरर स्किन, हाँ, या आप चाहते हो कि आप और फिट हो जाओ, आपका स्टेमिना बढ़ जाए, तो कैसे आप क्या चाहते हो उसमें स्पेसिफिक होके लिखना है. या इफ यू वांट अ रिलेशनशिप टू इम्प्रूव, तो वो आप कैसा चाहते हो, कैसा हो जाए रिलेशनशिप. ये नहीं कि सिर्फ अच्छा हो जाए, नहीं, आपके हिसाब से क्या अच्छा है, कि आप जिससे अच्छा करना चाहते हो वो आपसे बातें ज़्यादा करे, रिस्पेक्टफुली बात करे, या आपको गिफ्ट दे, या आपको घुमाने ले जाए, वैसे लिखना है. तो अलग अलग टॉपिक में आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो लिखना है. So Okay. every day we have to, so 10 dreams also every day we have to write. No. We just have to write our blessings every day. Okay. जैसे उन्होंने Okay. बोला I am grateful. जैसे suppose हाँ. today you met a friend. या तो आप लिखोगे. अच्छा, उसको स्टार्ट भी हमको ऐसे करना है. थैंक यू गॉड, हम तो अभी भी वैसे ही लिखते हैं. उन्होंने बोला तो उससे और अच्छा फीलिंग आती है. सो आई राइट इट लाइक दिस. थैंक यू गॉड. गॉड की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, कृष्ण जी, साईं बाबा, जो आपको मन में आता है. नहीं तो आप थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो. थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर मीटिंग माई फ्रेंड. आप फ्रेंड का नाम लिखिएगा. बिकॉज आई रियली लाफ्ड अ लॉट, बिकॉज आई हैड यमी फूड. ठीक है, तो आज जो हुआ है आप वो भी लिख सकते हो. दीज वी हैव टू राइट एवरी डे. ड्रीम डायरी में आपने बस एक बार, अभी तो आप सोचोगे कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, किसमें आपको क्या चाहिए, वो आपको लिखना है. दैट यू डोंट हैव टू राइट एवरी डे अ न्यू थिंग. इट्स अच्छा, इफ okay, यू हैव अ got it. न्यू डिजायर, दैट यू कैन राइट इन दैट. Right. Okay, got it. ओके, हाँ, कोई और thank you. ऐड करना चाहता है इसमें? नो, ठीक है. इट्स लाइक यू वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे. जैसे उन्होंने बोला ना कि कहाँ जाना चाहते हो, कितने दिन के लिए जाना चाहते हो, कैसे होटल में रहना चाहते हो. ठीक है, वहां जाके करना क्या चाहते हो. लाइक सपोज इफ यू वांट टू गो टू गोवा, यू वांट अ रिलैक्सिंग हॉलिडे, और यू वांट टू हैव अ नाइट आउट वाला हॉलिडे, वो आप सब उसमें लिखोगे. यू वांट टू स्टे इन अ रिजॉर्ट, यू वांट टू स्टे इन द हार्ट ऑफ द प्लेस, किसके संग जाना Right. चाहते हो. ठीक है, दैट वे वी हैव टू राइट. Hmm. Okay, so I Okay, think, got it. so if you have any other further questions, you can always ask in the group. Yeah, Sure. yeah. Thank you. Okay, yeah. Okay, thank you, and see you boys tomorrow. Bye bye. Good night. Thank you. Good night. Thank you.